तो आज हम लोग करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसको बाद में हम जानेंगे दोस्तों कि विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार जानेंगे, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन सब क्या है, ठीक है। इसको साथ साथ जानेंगे दोस्तों सक्रियता श्रेणी क्या होता है, ठीक है। तो अगर सक्रियता श्रेणी आप समझ गए तो विस्थापन अभिक्रिया समझ गए, अगर विस्थापन अभिक्रिया आप समझ गए तो सक्रियता श्रेणी भी समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए चर्चा करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहने का मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन का मतलब होता है रे भाई एक जगह से दूसरे जगह जाना। अभी पटना में व्यक्ति है, पटना से अगर वो दिल्ली चल जाता है तो समझो कि वह विस्थापित हो गया, एक जगह से दूसरा जगह चल गया, ठीक है। तो परिभाषा बहुत सारा शब्दों में आप लोग को दिया गया है। कहा गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक है। अब कहेगा कि सर ये अधिक क्रियाशील या कम क्रियाशील होता क्या है, ठीक है, समझाएंगे, बर्दाश्त कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। कहा गया ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। कहेगा मास्टर समझ में नहीं आया, समझाते हैं। कहने का मतलब रे भाई कि जो अधिक क्रियाशील वाला तत्व होता है और वो कम क्रियाशील वाला तत्व होता है, तो जो अधिक है वो कौची करता है, कम वाला को उसको से यौगिक से अलग कर देता है। यौगिक माने पता है ना यौगिक कौची के कहते हैं, जैसे बगल में समझो H2O लिखा गया, ये कौची है, यौगिक है, H लिखल है, कहते हैं H2O को जल कहते हैं, इससे हाइड्रोजन, वो क्या है, तत्व है, H कौची है, तत्व है, और H2O क्या है, यौगिक है। CaSO4 कौची है दोस्तों, यौगिक है, कैल्शियम सल्फेट। यौगिक उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिला होता है। कोई दिक्कत है तो वही बात बोला गया है रे भाई कि अगर कोई यौगिक बन के तैयार है तो ओकरा में तत्व रहता है, और जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील वाला तत्व क्या करता है, लात से धक्का मार के हटा देता है, ठीक है, और वहां पे जाके वो बैठ जाता है। कौन, जो अधिक क्रियाशील तत्व रहता है। बात है समझ में, समझाते हैं। कहा गया जैसे एग्जांपल समझिए कि आप कहेगा कि सर तो हम कैसे जानेंगे रे कि कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, ओकरा में नाम लिखल रहेगा, नहीं लिखल रहेगा। आपको हम इलाज का दवाई यहाँ पे नोट कर दिए हैं, ये दवाई है, ये दवाई लीजिए, रोगी को खिलाइए, रोगी ठीक होगा, ठीक है। देखिए दवाई क्या है, लिखा हुआ है सक्रियता श्रेणी, ठीक है। कहे का मतलब कि के है, Na है, Ca है, समझ में नहीं आ रहा होगा। के से होता है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, आयरन लोहा है, Fe है, Pb सीसा लेड कहते हैं, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी यानी पारा जिसको कहते हैं, जो थर्मामीटर में रहता है दोस्तों, पारा बुखार नापने वाला में, Ag मतलब होता है चांदी, Au माने होता है सोना। अब बताते हैं जो सबसे ऊपर है दोस्तों वो अधिक क्रियाशील रहेगा, क्या रहेगा, अधिक क्रियाशील रहेगा। जो सबसे कम रहेगा जो सबसे नीचे रहेगा वो कौची होगा दोस्तों, कम क्रियाशील रहेगा। अब क्रियाशील केकरा कहल जाता है, क्रियाशील ओकरे कहल जाता है जो दूसरों के साथे संबंध बना ले, दूसरों के साथे दोस्ती यारी बना ले, ठीक है, ओरा क्रियाशील कहते हैं। जो दूसरा कोई से मतलब रखता है ओरा क्रियाशील कहते हैं। जो अकेले अपने आप में मतलब रहता है उसे क्रियाशील नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादा ऊपरे है, सबसे ऊपरे है, वो क्रियाशीलता गुण उसमें ज्यादा है। जो कम नीचे है, सबसे नीचे है, उसमें क्रियाशीलता गुण क्या है, कम है। अब बात समझ में आया। अब देखो जैसे जैसे नीचे आवेंगे रे भाई वैसे वैसे क्रियाशीलता गुण क्या होते जाएगा, कमते जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे रे भाई तो क्रियाशीलता गुण क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अब जो ऊपरे लिखल है, अब कहेगा कॉपर में मैग्नीशियम में क्रियाशील ज्यादा कौन है, तो ज्यादा क्रियाशील कॉपर होगा, कहे कि मैग्नीशियम से ऊपर है, तो जो ऊपर रहता है वो क्रियाशील ज्यादा होता है, जो नीचे रहता है क्रियाशील कम होता है। अब बात आ जाएगा कि जिंक में और कॉपर में क्रियाशील ज्यादा कौन है, तो तुमको दिमाग में फिट करके रखना है कि ऊपरे कौन है, तो कहेगा ऊपरे तो जिंकवा है, तो जिंकवा कौची होगा, ज्यादा क्रियाशील होगा, कॉपर क्या होगा, कम क्रियाशील होगा। पूछेगा सबसे ज्यादा क्रियाशील तत्व, तो कहिएगा कौची, पोटासियम। सबसे कम क्रियाशील सोना, सोना में जंक लगते सुना है, सुना होगा तो कमेंट करके बताइए, कभी देखा भी होगा तो, ठीक है। पोटासियम हो गया। अब बात आता है
कि देखिए इससे ज्यादा क्रियाशील ई, इससे ज्यादा ई, इससे ज्यादा ई, इससे ज्यादा ई, यानी जो ऊपरे रहता है वो क्रियाशील ज्यादा होता है, जो नीचे रहता है क्रियाशील गुण कम रहता है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं। कहे का मतलब कि एफी है दोस्तों कौची लोहा, अभी मास्टर बताया है। Cu कौची है कॉपर, SO4 यानी कॉपर सल्फेट। आप बताओ हमको जब ये दोनों रिएक्शन करेगा, रिएक्शन माने अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ पे बनाएगा FeSO4 और प्लस में Cu। कहेगा हाँ सर ये SO4 के साथ Cu था और Cu तू अलगा कर दिया, ऐसा काहे? तो यहाँ परिभाषा में कौची कहा है कि जे ज्यादा क्रियाशील रहेगा वो कम क्रियाशील वाला के का करेगा, उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो यौगिक से का किया, आप देखो ऊपर था लोहा तो ज्यादा क्रियाशील तत्व हुआ, आई था नीचे तो कम क्रियाशील, तो कम क्रियाशील था का ऊपर आई ज्यादा था, इसीलिए ही बोला ये भी है तू हट, अलगे बेचारा के हटा दिया, अब बन गया फेरस सल्फेट। ठीक है, जिसको कहते हैं हरा थोथा, बात है समझ में, इसको कहते हैं नीला थोथा, बात है समझ में, हरा कशिश नीला कशिश। अब आगे चर्चा करते हैं पीबी माने होता है शीशा यानी लेड। तो जब शीशा को कॉपर क्लोराइड Cl2 है, Cl2 कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तब क्या होगा दोस्तों कि Pb यानी लेड क्लोराइड प्लस में Cu निकाल जाएगा बाहर। ऐसा क्यों दोस्तों कि Pb देखिए सबसे ज्यादा कि इससे ज्यादा क्रियाशील है, कॉपर से ऊपर है कि नहीं है, तो ज्यादा क्रियाशील हुआ ना। अब परिभाषा में तो ही बात बोला है कि जो ज्यादा क्रियाशील रहेगा वो कम क्रियाशील वाला को टेल देता है और अधिक क्रियाशील वाला था तो उसको आगे जाके बढ़ जाता है। तो देखो यहाँ Cu को क्या किया, ढकेल दिया और Pb इसको जगह पर बैठ गया, इसलिए बैठ गया कि कॉपर इससे कम क्रियाशील था और जो ज्यादा क्रियाशील रहता है वो क्या करता है, उसका यौगिक से उसको विस्थापित करके हटा के अपन जगह पर बैठ जाता है। मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों कि वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बगल में लाल कलर में लिखा होगा दबा दे, घंटी उगेगा घंटियों को दबा दे। अब वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है दोस्तों।